नमस्कार। हम खड़े हैं आज कृषि नगर में और कृषि नगर में जिस जगह खड़े हैं ये गोवर्धन नगर और कृषि नगर की ये मुद्दों को, सड़कों के मुद्दों को काफी बार उठाया दिशा संदेश मीडिया ने। और पिछले कुछ समय से मैं कह सकता हूँ इलेक्शन से कुछ समय पहले से ये जो कृषि नगर की जो मुख्य सड़क है जो पत्रिका के चौराहे से और विनर्स एकेडमी स्कूल की ओर जाती है और लिंक रोड है जो आगे सीधा गोवर्धन नगर को जाती है, ये खुद ही पड़ी थी और पिछले कई समय से इसका काम रुका पड़ा था। इसको लेकर के ग्राउंड रिपोर्ट पे हम हैं, स्थानीय लोग भी हमारे साथ हैं, स्थानीय पार्षद भी हमारे साथ हैं और नगर निगम के एईएन भी हमारे साथ है। आखिर क्या समस्या है सर यहाँ? सर यहाँ पर स्कूल है सर, करीब 800-900 बच्चे पढ़ते हैं विनर्स एकेडमी स्कूल में। लेकिन यहाँ पर न तो रोड का कोई निकास है सही ढंग से, ना आ सकते बच्चे ना जा सकते। छोटे छोटे बच्चे जो आते हैं स्कूल में वो गिर जाते हैं, साइकिल से, पैदल चलने वाले भी स्लिप होकर के गिर जाते हैं। लेकिन रोड के लिए हमने कईयों को कई बार लिख करके हमने दे दिया है, पार्षद साहब को भी कहा है, उन्होंने हमें सांत्वना दी कि नहीं अब बन जाएगी। और अब हमारे जेईएन साहब भी आए हुए हैं यहाँ पे, तो मैं इनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे यहाँ रोडों का, और जो आम जनता है, आम नागरिक है और जो हमारी यहाँ की समिति है वो भी इसमें प्रयास में लगी हुई है। अब हमने कोशिश ये करके यहाँ पर सीवर लाइन तो हमने डाल दी है, सरकार की तरफ से हमें कोई हेल्प नहीं मिली, लेकिन हम चाहते हैं सरकार की तरफ से हमारे को रोड की हेल्प मिल जाए और रोड बन जाए तो यहाँ के छोटे बच्चे, बड़े बच्चे और आम जनता आराम से आ जा सके सर। इसी के साथ कॉलोनी के विकास समिति के भी कुछ लोग हैं हमारे साथ। सर क्या समस्या है? जय हिंद। हमारे क्षेत्र में हम सब लोगों ने सिविल लाइन डाली, जैसा कि विकास जी ने बताया। उसके बाद हम हर स्तर पे प्रयास करते रहे, मुख्यमंत्री तक भी गए, लेकिन हमारे पार्षद साहब के कोटे से निगम के द्वारा 25 लाख रुपए की 600 मीटर रोड मंजूर हुई। लेकिन ठेकेदार ने अपनी करतूसी दिखाई और उस रोड को ये करते हुए मना कर दिया कि हम इस पे जो मिट्टी है उसके लेवल पे ही बनाएंगे, जबकि यथास्थिति ये थी कि हर परिवार वाले ने अपने आगे मिट्टियां डाल डाल कर रोड को ऊंचा कर दिया, जबकि सिविल लाइन के चैम्बर 1.5-2 फीट नीचे दब गए। लेकिन ठेकेदार मिट्टी उठाने के लिए तैयार नहीं था। निगम प्रशासन और अधिकारियों से संपर्क किया, उनको बुलाया तो उन्होंने यही कहा कि ठेकेदार जो कर रहा है वो सही है और ऐसे ही रोड बनेगी, क्योंकि ठेकेदार का कहना था कि मैंने ब्लो रेट में टेंडर लिया है और बाकी पैसा जाने से मैं इससे खुदाई नहीं कर सकता हूँ। तो हमने बोला कि आप जो कह रहे हो ये चीजें टेंडर लेने से पहले की बात है, आप सार्वजनिक तौर पे नहीं कह सकते कि ब्लो रेट में लिया। बोले नहीं साहब, मैंने ब्लो रेट में लिया, मैं इससे ज्यादा खर्चा नहीं कर सकता है। तो हमने उसको बोल दिया कि अगर आप चैम्बर दबाओगे 2-2 फीट तो हमें ये रोड मंजूर नहीं है। तो उसने ये कहा था कि मैं 20 दिन बाद चालू कर दूंगा। 3 महीने से चैम्बर खोद के रखे हुए हैं, रास्ता बंद है और वो काम करने के लिए नहीं आया अभी तक। हमने इस विषय में यूडीएस मिनिस्टर साहब को और मुख्यमंत्री साहब को आवेदन किया है और उनको अरदास करके उन्होंने ये बोला है कि अधिकारियों को बदली करके हम दूसरी टीम लगाएंगे और आपका रोड बनाया जाएगा और बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे और ढलान के हिसाब से बनाया जाएगा। मैं प्रकाश सक्सेना, सचिव विकास समिति, और मैं इंजीनियर भी हूँ। तो हम लोगों ने काफी समय से सड़कों का प्रयास किया हुआ था, लेकिन जेईएन साहब जैसे कि बोल रहे हैं कि उसके लेवल्स में कुछ प्रॉब्लम्स हैं या विषमताएं हैं, तो हम जेईएन साहब से रिक्वेस्ट करेंगे कि एक इनका पीटी सर्वे कराया जाए। सर्वे कराने के बाद सड़क का ढलान जिस भी तरफ जाता है उस तरफ से रोड बनाई जाए। और हमारे स्थानीय निवासी और हम सबका एक ही रिक्वेस्ट है कि कोई भी चैम्बर दबाया ना जाए, जैसे कि आगे सीवर लाइन में को मेंटेनेंस करने में कोई समस्या आए, क्योंकि लोगों ने करीब 2 करोड़ रुपए लगा के खुद जेडीए के सर्वे करा के ये सिविल लाइन बनाई है। तो हम लोग ऐसा नहीं चाहते कि सड़क बनाने की वजह से हमारी सिविल लाइन दब जाए या फिर हमें कोई प्रॉब्लम्स आ गया है। तो हमारा रिक्वेस्ट पार्षद साहब से और जेईएन साहब से यही है कि हमारे चैम्बर दबाए नहीं जाए। जहाँ भी आपको लगता है कि मिट्टी उठाने की जरूरत है वहाँ पे मिट्टी उठाई जाए, जहाँ पे लगता है कि चैम्बर उठाने की जरूरत है वहाँ चैम्बर उठाया जाए, लेकिन सिर्फ सड़क और चैम्बर का लेवल एक रहना चाहिए, हमारी यही रिक्वेस्ट है। स्थानीय पार्षद हेमराज जी भी हमारे साथ है। हेमराज जी क्या समाधान है? जय श्री राम। नगर निगम के बजट से जो 25 लाख रुपए मिले थे भी, जिसमें से रोड ली, क्योंकि इसकी समस्या ही ज्यादा थी, लोगों के मेन एंट्री का रोड है, और इसमें ठेकेदार की कमजोरी के कारण ये रोड बन नहीं पाया। अभी जैन साहब, एक्शन साहब आए हुए हैं, उनकी देख रेख में इसको प्रायोरिटी पे लेके रोड बनाना जरूरी है। तो 2-4 दिन में इसका काम चालू कर रहे हैं। नगर निगम एईएन ब्रजेश जी भी हमारे साथ है। सर आज सब लोग इकट्ठे हुए हैं, कॉलोनी वासी भी है, जनप्रतिनिधि भी है और आप भी यहाँ पे आए हैं अपना समय निकाल करके। ग्राउंड पे क्या है, क्या निष्कर्ष निकला आखिर इस सड़क का, ये बनेगी या नहीं बनेगी? हाँ, मैं मेरे ड्यूटी ज्वाइन के पश्चात जैसे ही पता लगा कि यहाँ पर सड़क में कोई लेवल संबंधी विवाद है, तो उसके अनुसार पार्षद जी के कहने से मैं मौके पे आया। तुरंत मौके पे आके देखा कि यहाँ पर लोगों ने अपने तरीके से पूर्व में ही सीवर लाइन डाली हुई है। उस सीवर लाइन के टॉप लेवल में और
जो मौके पर एग्जिस्टिंग जो रोड लेवल है उसमें कुछ विषमताएं हैं, तो लोगों को, स्थानीय लोगों को भरोसे में लेके शीघ्र ही इसका एक सर्वे, पीटी सर्वे करा के, और उस सर्वे के अनुसार आपस में मिल बैठ के लोगों की सहमति से ये काम मैं शीघ्र शुरू कराने के लिए कटिबद्ध हूँ और मैं पूरे प्रयास कर रहा हूँ। हालांकि लोगों ने इसके दोनों तरफ 2-2, 3-3 फीट मिट्टी डाल रखी है। सड़क के दोनों तरफ एनक्रोचमेंट भी, बीच सड़क के अंदर भी लोगों की लैट्रिन बाथरूम बने हुए हैं, वो अलग इशू है, लेकिन इसका लेवल चेक करने के बाद ही काम शुरू कराए जाने की संभावना रहेगी। अभी कुछ कहना मुश्किल है। कुल मिला के दिशा संदेश मीडिया सांगानेर की मूलभूत जो समस्याएं हैं उसको लगातार उठाता रहा है। आज भी कृषि नगर में हम लोग खड़े हैं। कॉलोनी वासी और जो नगर निगम के जो विभाग है इनके बीच में जो भी समस्याएं थी आज इकट्ठे हुए। अब देखते हैं कि निष्कर्ष क्या निकलेगा इसका, ये सड़क बनेगी या नहीं बनेगी, या ये बजट निरस्त होगा। जुड़े रहिए दिशा संदेश मीडिया के साथ।